हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एजुकेशन के बारे में। इसके अंदर जो हमारे मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स होंगे, हम पहले वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन, और साथ में हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे वैल्यू एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद हम नीड ऑफ़ वैल्यू एजुकेशन की, हमें वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड है, क्यों नीड है, और एनपीई ने वैल्यू एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, उसको भी देखते हुए लास्ट में हम पढ़ेंगे वैल्यू एजुकेशन और उसके टाइप्स की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये आपके डीएड के अंदर और जो बीएड होती है आपकी, उसके अंदर का भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके डीएसएसबी के अंदर भी पूछे जाते हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो या नॉर्मल एजुकेशन के टीचर का हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन कैन बी सेड दैट व्हेन द डेवलपमेंटल of all round and well balanced personality of students and also development of all dimensions of human intellect so that our child can help make our nation more democratic, socially responsible, culturally rich and intellectually competitive nation। तो दोस्तों, वैल्यू एजुकेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है कि इसके अंदर बच्चे का हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, जिसके अंदर बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है उसको भी डेवलप करा जाता है, जिससे कि जो बच्चे के अंदर स्किल्स आ जाती है, वैल्यूज़ आ जाती है कि नेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशन के प्रति एक व्यक्ति की सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने कल्चर वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। तो ये सारा वैल्यू एजुकेशन के अंदर आती है, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है उसको डेवलप करना। Next, a definition of value education. Value education is an activity during which young people are assisted by adults or older people। तो ये एक एक्टिविटी होती है वैल्यू एजुकेशन, जिसके अंदर जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, उनसे बड़े होते हैं बच्चों से, वो बच्चों को सहयोग देते हैं। ये चाहे स्कूल में हो, फैमिलीज़ में हो सकता है, क्लब्स, रिलीजियस प्लेसेस या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं पे भी आप वैल्यू एजुकेशन आप ले सकते हो या किसी को भी दे सकते हो। To assess the effectiveness of their values for their own and others long term well-being। तो वैल्यू एजुकेशन के अंदर बेसिकली कि बच्चे को जो असिस्ट करते हैं बड़े, उससे जो बच्चे के लिए वो खुद के लिए भी अच्छा होता है, साथ साथ में जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए भी वैल्यू एजुकेशन हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी.एन. श्रीधर, developing the appropriate sensibilities, moral, cultural, spiritual and abilities to make टू इंटरनलाइज दैम इन वंस लाइफ। जब एक बच्चे के अंदर हम डेवलप करते हैं, एक व्यक्ति के अंदर डेवलप करते हैं अप्रोप्रिएट जो कि ढंग की सेंसिबिलिटीज़ होती है, मोरल वैल्यूज़ वगैरह। तो जो वैल्यू एजुकेशन होता है उसके जो कुछ टाइप्स होते हैं उसमें आ जाती है सोशल वैल्यूज़ की, एक बच्चे को अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे रहना चाहिए, वो सब सोशल वैल्यूज़ के अंदर आती है। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यूज़, जब कोई भी कल्चरल फेस्ट वगैरह या किसी भी कल्चरल के रिलेटेड बच्चे की जो वैल्यूज़ होती है वो कल्चरल वैल्यूज़ में आती है। ग्लोबल वैल्यूज़, जब समाज में, जब देश विदेश में बच्चा जाता है, जो वो वैल्यूज़ वगैरह आती हैं वो ग्लोबल वैल्यूज़ में। और फिर इंडिविजुअल वैल्यूज़, बच्चे की जो खुद के लिए वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मतलब धार्मिकता के प्रति जो बच्चे की वैल्यूज़ है या सेंसिबिलिटी है, वो सब कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू सीवी गॉड। तो सीवी गॉड ने कहा था वैल्यू एजुकेशन का एक कम्प्लीटली बेसिस है कि एक बच्चे का बिहेवियर कैसे होता है, उसका एटीट्यूड क्या है सोसाइटी, कल्चरल वगैरह के प्रति। तो ये सारा वैल्यू एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कहा जाता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करी थी इन्होंने, नेगेटिव की नहीं करी थी। फिर है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या महत्व है। फुली डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इन इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल आस्पेक्ट्स। एक बच्चे का जो पर्सनैलिटी होती है उसको पूरे तरीके से डेवलप करना, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल वे में हो। फिर इंक्लूएशन ऑफ गुड मैनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव सिटीजनशिप। एक व्यक्ति के अंदर गुड मैनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव सिटीजनशिप वगैरह इन सब की नॉलेज देना इंक्यूलेशन ऑफ गुड मैनर्स के अंदर आएगी। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक व्यक्ति के अंदर रिस्पेक्ट लाना है अपने प्रति और साथ साथ सोसाइटी के प्रति।
फिर है इंक्यूलेशन ऑफ स्पिरिचुअल ऑफ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति को लाना और साथ साथ जो नेशनल इंटीग्रेशन है कि जो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग होता है, उस फीलिंग को डेवलप करना भी एक ऑब्जेक्टिव है वैल्यू एजुकेशन का। डेवलपिंग अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। हर एक व्यक्ति के अंदर डेवलप करना एक अलग डेमोक्रेटिक थिंकिंग कि उस हर किसी की अपनी सोच हो, अपनी सोच को दबाए ना और वो अपने हिसाब से ही जी सके। ओपन टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स। जो अलग अलग रिलीजन से अलग अलग धर्म है तो हर कोई उसको अपनाए, दूसरों के प्रति कोई ऐसे वो भावना ना हो कि ये गलत है इनका धर्म से, तो ऐसे फीलिंग्स ना हो, तो ये भी वैल्यू एजुकेशन में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सोसाइटी के अंदर भाईचारा का फीलिंग को डेवलप करना। हेल्पिंग पीपल टू हैव faith in themselves and in some supernatural power that is supposed to control this universe and human life। एक व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होना और साथ में इस पे भी विश्वास होना कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि कंट्रोल करती है हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट है अनेबलिंग पीपल टू मेक डिसीजंस ऑन बेसिस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए एक व्यक्ति अपने कोई भी डिसीज़न हो लाइफ में वो ले। लोडिंग वैल्यू एजुकेशन ऑल्सो इन इवेल्युएशन क्राइटेरिया। जो कि इवेल्युएशन होता है एक बच्चों का स्कूल के अंदर, उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन का भी महत्व हो। फिर है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो फिर यहाँ पे महात्मा गांधी के हिसाब से देख लेते कि वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड थी। फॉर डिग्निटी ऑन मैनुअल लेबर, जो मैनुअल लेबर है उनके लिए डिग्निटी के लिए। फॉर डेवलपिंग सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस समाज की जागरूकता और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए एक व्यक्ति को। फॉर डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर अनदर रिलीजन्स, जो अलग अलग धर्म हैं उनके लिए रिस्पेक्ट आनी एक व्यक्ति के लिए। फिर है फियरलेसनेस, ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, प्योरिटी एंड पीसफुलनेस अकॉर्डिंग टू रामजीज बुक। तो यहाँ पे करेज, ट्रुथ, यूनिवर्सल लव, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्क, सर्विसेज, प्योरिटी, कर्टिसी, पीस एंड जॉय। तो ये जो यहाँ पे जो हमने पॉइंट देखे गांधी जी और राम जी की बुक के, तो यहाँ से कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसमें सीधे सीधे जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और इनमें से पूछ लेंगे इनमें से गांधी जी के हिसाब से वैल्यू एजुकेशन का कौन सा पॉइंट नहीं है या है, और ऐसे ही राम जी की जो बुक है उसके ऊपर पूछ लेते हैं। फिर ऑल दीज वैल्यूज़ आर टू बी टॉट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। जो भी वैल्यूज़ है ये हमें सिखा देनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। एंड इट इज़ इम्पेरेटिव एक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एज वेल एज टीचर एजुकेटर। और ये टीचर्स के लिए और एजुकेटर जो भी हैं उनके लिए है कि ये बच्चों को सिखाएं। फिर है NPE जो हमारी थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, उसने क्या बात कही थी वैल्यू एजुकेशन के बारे में, तो हम इसे भी देख लेते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 हैज़ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। जो 86 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया वैल्यू एजुकेशन पे, और इसके कुछ फॉलोइंग रीज़न थे। वो है जैसे एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिजल्टेड इन कंप्लीट चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। जैसे जैसे हमारा जो एडवांसमेंट हो रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो लोगों का लाइफ स्टाइल था ये भी बदलता जा रहा था। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति थे वो अपनी वैल्यू एजुकेशन को, ये जो वैल्यू होती है मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, उन्हें भूलते जा रहे थे। फिर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंगेजिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो लोग क्या करने लग गए हैं थे कि जो वेपन्स को बनाने लग गए थे मास डिस्ट्रक्शंस के, और जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बनाने लग गए थे इंस्टेड कि ह्यूमन के लिए कुछ करें, ह्यूमन या फिर वाइल्ड एनिमल्स के लिए कुछ करें, इसके बजाय वो सब मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स वगैरह में लगे हुए थे। साथ साथ जो लोग थे वो अपनी ट्रेडिशनल जो उनकी वैल्यूज़ थी वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे।
और जो यूथ थे, जो जो नए लोग थे, जवान लोग थे, उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे कि क्या हो गया था, वो जो अपने बड़ों थे उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग या फिर उल्टा बोलने लग गए थे। स्पेशली इन पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोग बाग अपनी वैल्यू एजुकेशन को भूलते जा रहे थे, अपनी वैल्यूज़ को, क्या महत्व होता है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखते हुए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने वैल्यू एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वैल्यू एजुकेशन की ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।